आज शाम प्रदेश के सीएम योगी का प्रबुद्ध सम्मेलन में गाजियाबाद आने का कार्यक्रम है। हमेशा की तरह सुबह 5 बजे ही पुलिस प्रशासन गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी को हाउस अरेस्ट करने घर पहुंच गए। इस पर सीमा त्यागी का कहना है कि ऐसा लगता है कि गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी अपने ही देश में आतंकवादी और देशद्रोही हैं। मौके को ऑर्डर से मिलती है। ड्यूटी ना करूं, मुझे अपने बच्चे नहीं पालने। मेरे पीछे एक कदम है, मेरा भाई है, बाप है, क्या कौन है जो मैं सुबह 4 बजे वहां जाके बैठूं? वहां करो ना सिक्योरिटी के लिए मौखिक और नौकरी मौके को ऑर्डर से मिलती है। ड्यूटी ना करूं, मुझे अपने बच्चे नहीं पालने। मेरे पीछे एक कदम है, मेरा भाई है, बाप है, क्या कौन है जो मैं सुबह 4 बजे वहां जाके बैठूं? वहां करो ना सिक्योरिटी। तो गाजियाबाद से ये खबर है जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद आने का पूरा स्केड्यूल है और यहां पर प्रबुद्ध सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे और इसी को लेकर जो है प्रशासन की भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह 5 बजे ही पुलिस प्रशासन गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्षा सीमा त्यागी को हाउस अरेस्ट करने के लिए उनके घर पहुंच गई और इस पर सीमा त्यागी ने कहा कि ऐसा लगता है कि गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी जो है अपने ही देश में आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, कि उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। तो ये कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस द्वारा की गई है गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्षा पर। आपको बता दें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं गाजियाबाद और इसी को लेकर प्रशासन सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर चुका है। इसी के मद्देनजर गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की जो अध्यक्षा है उन्हें भी हाउस अरेस्ट करने के लिए सुबह 5 बजे ही वो उनके घर पहुंच गए। हमारे संवाददाता नदीम शाहीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले में और क्यों ये हाउस अरेस्ट करने पहुंचे थे सीमा त्यागी को? देखिए दिव्या, मैं बता दूं आपको, गाजियाबाद में पेरेंट्स एसोसिएशन समय समय पर अपने जो है बच्चों को लेकर और तरह तरह की चीजों को लेकर, अभी रिसेंटली अगर बात की जाए 2 दिन पहले की, तो 2 बच्चों ने सुसाइड किया था। उस मामले को लेकर पुलिस बहुत हल्के में ले रही थी, जिसका इन्होंने रात को मार्च निकाला था, उसमें भी ये हिस्सा ले रहे थे। साथ में जो बच्चों के साथ परेशानी होती है अगर गाजियाबाद में, तो उसमें भी कड़ा हिस्सा इनका जो सीमा त्यागी है उनकी एसोसिएशन पूरा तरीके से, गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन उसका नाम है, तो पूरी तरीके से इसमें हिस्सा लेती है। उसी को देखते हुए गाजियाबाद के जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं आज योगी जी गाजियाबाद पहुंच रहे हैं और दिल्ली भी पहुंचेंगे और नोएडा भी पहुंचेंगे। तो साथ में गाजियाबाद में 2 बार का प्रोग्राम है, जिसमें 2 बार गाजियाबाद में योगी जी को आना है। तो उसी को लेकर गाजियाबाद की जो पुलिस है पहले से ही ऐसे लोगों को जो किसान है या जो पेरेंट्स एसोसिएशन से संबंधित लोग हैं उनको पहले ही हाउस अरेस्टिंग करने के लिए वहां पहुंचे थे। हालांकि ये बात 5 बजे की है, जहां पर सीमा त्यागी ने कड़ा विरोध किया है और तरह तरह की बात अपने वीडियो में भी कही है कि किस तरीके से हम इस देश में रह नहीं सकते या हम इस देश के लिए भला कर रहे हैं। तो इस तरीके की बातें हैं जो कि उन्होंने कही हैं और उनको तरह तरह के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं कि किस तरीके से पुलिस हमें हाउस अरेस्टिंग करने पहुंच गई है। लेकिन नदीम, क्या प्रशासन को हाउस अरेस्ट करना चाहिए? क्या पहले समझाना नहीं चाहिए अगर उनको ऐसी संभावना नजर आती है? क्योंकि अगर बच्चों के साथ गलत हो रहा है, उसकी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाना गलत बात नहीं है। अगर उनको लगता था कि इस तरीके का कोई प्रदर्शन हो सकता है तो वो समझा सकते थे। हाउस अरेस्ट का क्या मतलब बनता है? देखिए दिव्या, मैं बता दूं आपको, पहले से ही ये नीति चलती आ रही है। अगर आप देखें कि यूपी में भी तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर किसानों के मामले हुए हैं, किसानों के आंदोलन हुए हैं, या पेरेंट्स एसोसिएशन है या कोई भी आवाज उठाने वाले, उन लोगों को पहले से ही उनके घर जाकर बैठ जाते हैं। हालांकि उनसे पहले से बात नहीं करते, उन्हें समझाया नहीं जाता। अगर ये इस तरीके का प्रशासन कार्य करे तो प्रशासन को शायद लगता होगा कि उनका टाइम खराब होगा, जिससे वो समय आने पर, जैसे पता लगा कि कल योगी जी आ रहे हैं, तो उससे पहले 1 दिन पहले ही या सुबह में तो उनके घर पहुंच जाते हैं और उनको हाउस अरेस्टिंग करते हैं। तो इससे वो कड़ा विरोध करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए, तो शायद समझने से वो कहीं ना कहीं वाकिफ हो जाए और समझकर उस चीज को ना करें। लेकिन अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। वो आवाज अपनी मेहनत कर रहा है, दिन रात लग रहा है उसमें, उसी कार्य को कर रहा है, तो ये उनका साथ देना, प्रशासन को साथ देना चाहिए और उनकी आवाज वहां तक पहुंचानी चाहिए। जी नदीम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।